साथियों, जैसे कि सर ने कहा कि हमने हिंदी पखवाड़ा धूमधाम से मनाया। काफ़ी बातें आपके सामने हुई, काफ़ी बातें बच्चों ने हमें बताई जो मैं नहीं बताती। आज मैंने भी एक ऐसा विषय लिया है कि हिंदी जो है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विश्व के कोने कोने तक पहुंच गई है। और खुशी होती है जब मैं पाती हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी के लिए अथाह काम किया, हिंदी के विकास के लिए बहुत काम किया। ऐसे ही कुछ विद्वानों के बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। ज़्यादा तो मैंने नहीं लिया क्योंकि समय का अभाव है, मगर ये सागर से कुछ बूंद चुराने जैसा है। कुछ 4 विद्वान ऐसे मैंने लिए हैं, लेकिन अगर आप खोजेंगे तो ऐसे विद्वानों से ये संसार भरा पड़ा है। तो मैं पहले आपको एक पीपीटी दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखें। ये हाल ही में G20 का एक वीडियो है। चीन की मीरा आई है जिनका नाम हमें कुछ लोग बता दो, लेकिन मैं भूल जाऊंगा वो नाम। हीरे के जैसी चमक वाली एक लड़की है जो चाइना से है। तो आप इतनी चीज हिंदी कैसे बोलते? इससे पहले मैंने चाइना में 4 साल हिंदी सीखी थी विश्वविद्यालय में, कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, और फिर मैं चाइना मीडिया ग्रुप के हिंदी सेवा में काम करती हूँ अभी भी। और मैं अपनी हिंदी सुधारने के लिए मैं वर्ष 2016 से 2017 तक मैं भारत वापस आ गई हिंदी सीखने के लिए। यहाँ सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और हिंदी में कार्यक्रम। चीन की मीरा न्यूज़ में भी आ गई है, तो आप इतनी चीज हिंदी कैसे बोलते? इससे पहले मैंने चाइना में 4 साल के हिंदी सेवा में काम करती हूँ अभी भी। और मैं अपनी हिंदी सुधारने के लिए मैं वर्ष 2016 से 2017 तक मैं भारत वापस आ गई हिंदी सीखने के लिए। यहाँ JNU में 1 साल के लिए हिंदी सीखी थी। और फिर मैं अपने सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और हिंदी में कार्यक्रम। चीन की मीरा आई है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये हिंदी में कॉन्टेंट बनाती है सब, और यूट्यूब में इनका बहुत बड़ा चैनल है, काफ़ी इनके फॉलोअर्स भी हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यूट्यूब सर्च करेंगे, जो भारतीय नहीं है लेकिन हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं। कुछ विद्वानों की सूची है मेरे पास, जिसमें सबसे पहला नाम आता है वो है फादर कामिल बुल्के। हिंदी का कोई भी व्यक्ति कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से अपरिचित होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हिंदी का जो मानद शब्दकोश है वो फादर कामिल बुल्के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बेल्जियम से थे, भारतीय नहीं थे। ये भारत में आए, इन्होंने हिंदी को जाना, समझा, और रामकथा उत्पत्ति और विकास पर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD की। हिंदी आकर यहाँ सीखी, उसके बाद इन्होंने PhD की। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थीसिस अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती थी, हर विषय की। हिंदी में लिखने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने बहुत प्रयास किए और अंत में इनकी जीत होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालय में हिंदी में थीसिस लिखने की अनुमति देते हैं, वो सिर्फ इन्हीं के प्रयासों से हुआ। इनके इन प्रयासों को देखते हुए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके विषय में भी जो UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं या जो हिंदी पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। हिंदी भाषा के आदिकाल को चारण काल कहने की अगर किसी ने कहते हैं उसको शुरुआत की, वो इनको जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड से थे, एक अधिकारी थे, IAS अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए, विशेषकर हिंदी के लिए बहुत प्रयास किया। एक पुस्तक बनाई जिसमें 952 कवि थे हिंदी के, और उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। भारतीय साहित्य को संजोने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा।
पीटर वरानिकोवा, रूस के कवि, इन्होंने भी, इनका ये कहना था कि मैं शायद कभी न कभी भारत में जन्म मैंने लिया है। इनका इतना लगाव था भारत से कि रूस जो है वहाँ किसी भी धर्म ग्रंथ की को लोग पढ़ते नहीं हैं, बल्कि वहाँ ये कहते हैं कि धर्म ग्रंथ पढ़ना तो अफीम चाटना। वहाँ पर इन्होंने रामचरितमानस को जो इन्होंने स्थान दिलाया वो शायद ही किसी ने दिलाया हो, और इनको उस कार्य के लिए वहाँ का सर्वश्रेष्ठ लेनिन पुरस्कार मिलता है सिर्फ रामचरितमानस को लेकर। और इनकी इच्छा थी कि इनकी जो कब्र हो उस पर रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां लिखी जाएं, और वहाँ की सरकार ने इनकी इच्छा को पूरा करते हुए उनमें रामचरितमानस की पंक्तियां लिखाई कि भली भलाई पे लही लही नीचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरज सराती मीच। मतलब कि जो इंसान भला होता है वो हमेशा भलाई करता है, जो व्यक्ति नीच होता है वो नीचता का काम करता है। जैसे अमृत हमेशा अमरता देगा और विष आपको हमेशा मार देगा। तो ये पंक्तियां उनकी कब्र पर देखने को मिलती हैं। आकियो हगा ये अभी जीवित हैं और वर्धा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। जापानी बच्चों को, चीनी बच्चों को ये हिंदी सिखाते हैं। बहुत बड़े साहित्यकार हैं ये जापान के, और हिंदी के लिए इनका ज्ञान जो है वो अथाह है, और जो विद्यार्थी है विदेशी भाषाओं को उनको ये बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इनको भी हमारे देश में बहुत सम्मान प्राप्त है। तो साथियों, ये छोटा सा प्रयास था मेरा परिचित कराने के लिए। ऐसे बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं जो